पूरे मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ पॉलिटी जिसको कहते हैं पॉलिटी के लोग भी खड़े हुए हैं, क्योंकि बीबीएन न्यूज़ हर आवाम का प्लेटफार्म है, वो हर की खबर चलाएगा। आज हम खुद ख़ास वर्करों के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कहाँ से और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद है जी। जी मेरा यूनियन काउंसिल कोट फतेह मोहम्मद शाह, गाँव बस्ती जंजरावाली है। मेरा तकरीबन कॉलेज कॉलेज के दौर से ही पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखता हूँ। उधर भी हम जो हमारी तंजीम थी एमएसएफ, तो एमएसएफ के दौर से कॉलेज दौर से ही हम एमएसएफ के साथ थे। जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं डिग्री कॉलेज में। मैं यूनियन काउंसिल अपनी का एक्टिंग नाज़िम रहा हूँ। हमारा जो मुल्क है ना, अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज़ शरीफ के काम निकाल दें पाकिस्तान से, तो पीछे खंडर ही बचेगा। तो इसी तरह अगर हम अपने हलके से हमारे एमएनए मियाँ आलमदाद साहब और एमपीए राणा अब्दुल रऊफ़ साहब के काम निकाल दें इस बहावल नगर से, तो बहावल नगर भी खंडर ही बचेगा। तो लगातार राणा साहब चौथी मरतबा एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और एमएनए साहब तीसरी दफ़ा कर रहे हैं। और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह जानकर कह रहा हूँ भाई, मियाँ आलमदाद साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक किसी अपने मुखालफ पे भी ना तो कोई इंतकामी कार्रवाई और ना ही किसी को बदज़बानी से हम कलाम हुए हैं। और तामीर व तरक्की के मामले में मेरे हिसाब से ऑनेस्ट, ईमानदार और लायल आदमी पूरे पाकिस्तान में नहीं है जो हमारा एमएनए है। इसके मुकाबले में जो एमपीए साहब हैं हमारे, वो भी एक बहावल नगर के लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। इससे पहले भी लोग बनते रहे हैं एमपीए एमएनए, लेकिन राणा रऊफ़ साहब का कोई सानी नहीं है। राणा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो मुखालफिन भी अगर उनके दरवाज़े पे आ जाए तो उन्होंने ये नहीं कभी सोचा भी इसने मुझे वोट नहीं दिया, उसका भी उसने एहतराम किया और उसका काम किया है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू बड़ी प्यारी हुई है। अब हमारे चंद सवालात हैं आपसे। जी जी। क्या मुस्लिम लीग नून को इन दो शख्सियतों के अलावा कोई बहावल नगर में नहीं नज़र आया? दूसरा, आप बचपन से ही पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे कॉलेज लाइफ से और एमएस को सपोर्ट की, क्योंकि एमएस नौजवानों की तंजीम है और बहुत फलाह बहबूद का भी काम करती रही है। एक इसके बारे में हमें बताएं। और बहावल नगर में कौन से इनके दौर में अभी तक बहावल नगर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बहावल नगर के रोड तबाह हुए में राणा साहब एमपीए रहे, उनका बेटा चेयरमैन रहा, फिर भी बहावल नगर के कोई मॉडल बाज़ार नहीं है, बहावल नगर में कोई यानी कि इशारा नहीं है, डबल रोड नहीं है, ये सब कुछ तो है नहीं, फिर भी हमें उम्मीद, इसका बताएं। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसका जवाब एक ही देता हूँ आपको भाई। जब ये राणा साहब और मियाँ आलमदाद साहब एमएनए और ये राणा साहब एमपीए नहीं थे ना, जब हम लाहौर जाते थे, आप भी और हम भी, तो जब लाहौर से वापस आते थे तो साहिवाल तक, अरब वाला तक नींद आ रही होती थी। और जब बहावल नगर का एरिया शुरू होता था तो जाग जाते थे। क्यों जाग जाते थे? को बस या को गाड़ी होते, वो खड्डे लगते थे, रोड टूटे हुए थे, जब वो खड्डे लगते थे नींद उगड़ जाती थी। अब हम लाहौर आते जाते हैं ना, तो जब बहावल नगर का एरिया शुरू होता है तो वहाँ से नींद आ जाती है। पहले हम जो है ना पिछले रोड साहिवाल आरिफ वाला वहाँ से आते हैं तो उन पे तो खड्डे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई जहाँ से बहावल नगर ज़िला शुरू हुआ है, ये चौक मरले से थोड़ा सा बहावल नगर की तरफ, उस जगह से लेकर और सेंटर बहावल नगर के शहर के रोड, वो रोड आरिफ रोड, कोई ऐसा रोड नहीं जो कारपेट ना हो। ये इन्हीं के दौर में हुए हैं। और किसने करवाया है कोई रोड? बाकी रह गई शहर में जो महलों की गलियां हैं, इनके इक़्तिदार से पहले 2008 से पहले भी आप जाते होंगे, कोई कलील गली में सोलंग होता होगा, वरना कच्ची थी। अब बहावल नगर में आप विज़िट करें, आपको तकरीबन हर गली में 99% टफ टाइल रोड क्लियर। बाकी रहा मसला, आपने कहा मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज 2012 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे और इन्होंने मियाँ आलमदाद साहब, राणा रऊफ़ साहब की कोशिशों से इधर उन्होंने दे दिया था और वो ज़ेर तामीर है। बदकिस्मती से 2018 में हुकूमत ना बन सकी
वो ऑपरेशनल नहीं हो सका, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी रहा हॉस्पिटल की न्यू इमरजेंसी देखें, न्यू बिल्डिंग देखें, जिस तरह लाहौर या इस्लामाबाद के हॉस्पिटल है उसी तरह ही हमारा बहावल नगर का हॉस्पिटल है। अच्छा, बाकी रहा मामला तामीर व तरक्की का, देहात में चले जाएं, शहर में चले जाएं और बाकी सेंट्रल पंजाब में आप चले जाएं, इतने रोड बहावल नगर में अच्छे हैं, इतने शायद आपको पंजाब में कहीं नज़र ना आए। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। पर आरफ वाला से जब हम आते हैं बहावल नगर की तरफ, अभी धुंध का निज़ाम है, धुंध के निज़ाम के अंदर भी स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जहाँ पे आवाम के एक्सीडेंट भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो अभी तक हमारी स्ट्रीट लाइटें एक तो नहीं लगी, और दूसरा जितनी आप माशाल्लाह मोहब्बत रखते हैं मुस्लिम लीग नून से, तो आपकी आवाज़ तो मियाँ साहब तक डायरेक्ट जारी भी होगी। मैं अपने चैनल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल का विज़िट करके आ रहा हूँ, उधर आवाम को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। तो क्या आप अगर कल टाइम खसूसी निकाल लें तो मियाँ आलमदाद को और मियाँ राना साहब को लेकर ज़रा उन मज़लूमों की क्या आप आवाज़ बन सकते हैं? मैं आपको लाइव प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इतना अच्छा इंसान देखा है जो इतना तहम्मुल से हमारे सवालों का जवाब भी दे रहा है और बड़ी तसल्ली से बात करने वाले। बड़े यार आप वैसे अच्छे लगे, और बस आपसे मुतालबा है, क्या ये आवाज़ हमारी पहुँचाएँगे आप? इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। बाकी आपके सवाल का मैं जवाब दे दूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात ये है जी, 2018 के बाद तो हमारी हुकूमत थी नहीं। अगर कोई साल सवा साल आई है तो वो ऐसे जैसे नहीं आई, वो तो हमने एक किसी और का वो जो बोझ अपने सर लिया है ना। लेकिन मुल्क की खातर, कौम की खातर अगर ये ना लिया जाता तो इसके रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक थे। रहा मामला हॉस्पिटल का, इससे पीछे जाएं 2013 वाला दौर, 8 वाला दौर, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, मियाँ नवाज शरीफ